कमर शहजाद है वहाँ पे, ज़मीर कैस कैसा अच्छा उम्दा, अमूद कैसी बड़ी किताब है। नहीं सुभान अल्लाह, ठीक है, एक मज़ाफ़ात में बैठी हुई ये शायरा है। हाँ बिल्कुल ऐसे अपने हम असरों में मैं कहता हूँ इस जैसा कोई शेर नहीं कह रहा। हाँ सच्ची बात बताइए, सच बोलने की सज़ा मुझे मिल रही है। हाँ मुहिम थी बेसिकली, जिनमें से सरफरस्त इरफान खानी है। मैं डरता नहीं हूँ। अभी तो जो नरगिस जहाँ ज़ेब है बड़ा अच्छा चला रही हैं। उससे पहले जो हमारे दोस्त थे उन्होंने हल्के का बेड़ा गर्क किया, उससे पहले भी अच्छा चल रहा था, कोई शक नहीं है, इमरान हामी या उस दौर में। उसके बाद जो 2 साल का जो नासिर हल्का सेक्रेटरी था तो वो तो बेड़ा गर्क हुआ है। बहुत सारे नौजवान हैं, जहरी सी बात है उनको। उसके बाद अज़हर फ़राग है। अज़हर फ़राग ने बहुत से मेरा बड़ा भाई है, बहुत से नौमूज़ को मुतारफ़ करवाया उसका, अली ज़रियून का। हाँ, इस तरह ठीक है, अली ज़रियून करता है। मैं बात कर देता हूँ, अली ज़रियून ने इस चीज़ को फ़रोग़ दिया है कि ग्रो साथ नहीं, हमारी भी कोई दुश्मन। अली ज़रियून ने इस चीज़ को फ़रोग़ दिया है कि वो साथ लेके जाता है टोकरी। हाँ, वो बस वो जहाँ भी जाएगा और लाम नहीं खुल के, इसमें कोई लोगों को पता चलना चाहिए। तो नासिर का अगर जवाब ये था, ताहिर बलूच कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ। आदाब दोस्तों, सुखन में खुशामदीद। ये जो बंदा मुझे ऐसे देख रहा है इसका नाम ताहिर बलोच है और इसने बड़ा काम किया जिसके बाद इनके सारे पाप जो है ना मेरे नज़दीक धुल गए हैं। और वो हाथ पे आई दस्तक है कोमल जोइया साहब की, हमारी पसंदीदा तरीन शायरा हैं और बेपनाह शायरा हैं। बाकी इसके बाद तो कोई बात नहीं होती। हाथ पे आई दस्तक पे इंशाल्लाह ताला मैं तफसीली व्लॉग भी करूँगा। खुशी की बात यह है कि ताहिर ने इसको छापा है और बहुत अच्छा टाइटल बना हुआ है। किताब बहुत अच्छी छपी है, किताबत बहुत अच्छी है, फ़ॉन्ट बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। मज़ीद बातें ताहिर से करते हैं। और ताहिर बलोच बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंसान है, ज़ूद रंज आदमी हैं। और बाज़ औक़ात इन्हें पता नहीं चलता ये कहाँ पे क्या क्या बोलने लगे हैं वो, फिर उसका इन्हें बहुत, लेकिन साफ दिल दो टोक आदमी है। आज भी बड़ी सच्ची खरी बातें होने जा रही हैं और मैं समझता हूँ कि ताहिर को इसकी साफ गोई ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आपका काम सामने आ जाता है। ताहिर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वकास भाई, बहुत मोहब्बत आपसे। गलबन 2-2.5 साल बाद मेरी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, तो खुशी भी हो रही है। वो एक रंजिश होती है, वो वक्ती तौर पर होती है, वो मैं मुनाफिक नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि वक्ती तौर पर मैं लड़ भी पड़ता हूँ, भाई से भी लड़ पड़ता हूँ, घर में किसी जो गया वो गया। हाँ, बहरहाल आपकी मोहब्बत है आपके साथ, और जो इज्जत और जो रिस्पेक्ट आपकी मेरे दिल में पहले दिन से थी वो आप क़यामत तक रहेगी इंशाल्लाह। किताब किथू हाथ लगी तो की कम की पाया है। बात हुआ ये कि कोमल से जो मेरा ताल्लुक़ है वो 7-8 साल पुराना है। फेसबुक के हवाले से बना, उसकी शायरी पढ़ी और मुझे लगा कि वाकई यार ये, अगर उस टाइम सच्ची बात ये है कि मुझे लगा कि अगर ये वाकई जेन्युइन शायरा है तो यार क्या कमाल की शायरा है। फिर इससे इसी तरह ताल्लुक़ बात से बात उनसे फिर मैसेंजर पे और फिर इस तरह बात होती रही, ताल्लुक़ बनता है, ताल्लुक़ बनता है। मुशायरों में 1-2 में मुलाकात हुई, फिर उस ताल्लुक़ से जो फेसबुक से ताल्लुक़ था वो एक भाई बहन के, हकीकी भाई बहन के रिश्ते में तब्दील हुआ और काफ़ी चीज़ें उस कोमल से मेरी शेर के हवाले से डिस्कस होती रही। फिर मैं उसके मसवदा लेकर जो हमारे पब्लिशर्स हैं मुख्तलिफ, लाहौर में भी और यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी, मैं उनके पास गया तो वो कोई 1.5 लाख, कोई 1,20,000, 1 लाख से ऊपर की बात हो। अब मैं नाम किसी का नहीं लेता, तो सारे दोस्त हैं। फिर मैंने कहा यार मार्केट में घूमा जाए, खुद क्यों ना ये छापी जाए, खुद क्यों ना इस काम में आना चाहिए। और सिर्फ मेरी सोच ये थी कि मैंने ये काम करना है तो सिर्फ अदब के लिए करना है। वाह वाह। और इस किताब से स्टार्ट इसलिए लेना था कि ये बरकतों वाली किताब होगी, शायरी भी बरकतों वाली है और मैंने कहा इससे मुझे फ़ायदा होगा। जब मैं मार्केट में सारे पेपर का रेट पूछा और दाएं बाएं सारा, तो अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। हाँ, पिछले साल सन 2022 में, जनवरी 22 में मैंने पोस्ट लगाई थी फेसबुक में, एक कोमल की किताब आ रही है, जिसको चाहिए एडवांस बुकिंग करवा ले। लोगों ने पैसे भेज दिए, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और कुछ और वजूहत हो गई, तो 1 साल किताब नहीं छपी। कोमल आखिर में, फिर कोमल को भी लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया कि पैसे दिए हमने, तो उन्होंने भी पोस्ट लगा दी और हो गया और ये सारी चीज़ें। लेकिन कोमल से चूंकि मेरा रिश्ता था एक, वो एक ख़त्म नहीं हुआ, बहन भाई का रिश्ता था, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो
फिर जब काम करने पे अल्लाह ताला ने जब करना होता है, 1 महीने के अंदर अंदर जनवरी 2023 में ये मैंने किताब लाई। 15 दिन में किताब 15-20 दिन में किताब मैंने छप जाती है खुद ही। तो और किताब मज़े की बात ये है कि जो एडवांस बुकिंग हो चुकी थी वो तो गई, उसके बाद छपने के बाद भी लोगों ने एडवांस पैसे भेज के किताब हाथों हाथ बिक भी गई है। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक हो जी, वाली किताब है, बहुत मुबारक हो कोमल जोइया साहिबा को। और अब अगला एडिशन कब आ रहा है इसका? अगला एडिशन पहले तो नई किताब आएगी और इंशाल्लाह इस नई किताब के साथ इसका दूसरा एडिशन भी आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत और साथ ये भी मैं दोस्तों के लिए ऐलान करता जाऊं कि बलोच पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म से नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो बंदा किताब छपवाना चाहे मैं हाजिर हूं। और ऐसा ही है ताहिर की और मेरे दरमियान भी बहुत से बातें मतलब लोगों ने हवा दी, लेकिन एक टाइम होता है जब आप सब कुछ कर जाते हैं। ज़िंदगी अब उस मोड़ पे उस जगह पे है कि जब आप इस तरह की नादानियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताहिर की मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने इन्हें कॉल की, मैं आगे बढ़ा और इन्होंने उसको वेलकम किया। अच्छा ये बताइए ताहिर के आपकी शख्सियत को इतना मुतनाज़ा क्यों बना दिया गया, वजह क्या? सच्ची बात बताऊं? हाँ सच्ची बात बताइए। सच बोलने की सज़ा मुझे मिल रही है। हाँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं अदब के लिए मुखलिस हूँ। मैं आज तक जितने भी मैंने मेरे इर्तिका या सराकी अदब संभाल के प्लेटफार्म से मुशायरे हुए हैं, कोई एक दोस्त आके कह दे कि हमने ताहिर को 1 रुपया दिया है, अपनी जेब से खर्च किए हैं। मैं एक तनख्वाहदार बंदा हूँ, उसी में से मैंने खर्च किया है और आइंदा भी करता रहूँगा। और जब यहाँ 2010-11-12 में यहाँ आया तो मैंने एक हर्फ अकादमी करन मकबूल साहब के साथ काम किया। उनके साथ करन मकबूल साहब की तो अल्लाह बरी के रहमत करे, बड़े नफीस आदमी थे। उनकी जो बाकी टीम थी बेसिकली जिनमें से सरफरस्त इरफान खानी है, मैं डरता नहीं हूँ हम लोगों का। तो हुआ ये कि मैंने हर्फ अकादमी के प्लेटफार्म से जो मुशायरे हुए मेरे आने के बाद, तारीख गवाह है, आप देख लें, मैंने बाहर से उठा शायरों को बुला कर बड़े अच्छे मुशायरे करवाए हैं। ये बात उनको चुभी थी। मुझे एक तो पहले जो लिसानी तासुब का निशाना बनाया गया यहाँ पे, जी यहाँ पे बनाया गया। किसने बनाया? नहीं बात करें इरफान खानी सरफरस्त है। शायर से ये तवक्को नहीं हो सकती, शायर तो मैं बात होता है इरफान खानी। और ये जहाँ तक कि उसने पोस्टें लगा दी कि ताहिर बलोच शायर नहीं है, इसने शायरी का मास्क चढ़ाया हुआ है। तो मैंने उसे चैलेंज किया था, आज भी कर रहा हूँ कि अगर वो कबूल करे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई वजह, कोई रीज़न होगी? हाँ, हालांकि खानी तो रीज़नेबल आदमी है। मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैंने एक गज़ल लिखी 2016-17 की बात है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, आज भी गज़ल वही टुकड़ा कागज़ का मेरे घर में पड़ा है मेरे साथ। मैंने इरफान खानी को फ़ोन किया, यहाँ पे ऑफिस में बैठे थे। मैंने कहा यार किधर हो? कहता है ऑफिस में हूँ। तो मैंने कहा यार एक गज़ल लिखी है, मैं आ रहा हूँ। मैं गया, मैं तब हर्फ अकादमी के साथ ही जी ठीक है। मैं गया, मैंने गज़ल ऐसे एक कागज़ चिट थी उसको दिया, उसने गज़ल पढ़ी और क्रॉस लगा दिया। क्यों? उल्टा किया, शेर लिखे। कहते हैं यार ये गज़ल है। मैंने उस वही कागज़ लिया जेब में, मैंने कहा ठीक है। इस्लाह की? आपके उस्ताद थे वो? नहीं, मेरे उस्ताद वो नहीं है। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद इफ्तिखार फलक काज़मी, जो बहुत अच्छा नाम, उन्होंने मुझे बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी शायरी पढ़ी, ठीक है, मशवरे दी। और सराकी में खादिम मखफी साहब और नादिर लशारी साहब, बहुत बड़े नाम है। अच्छा चलें, आपने अपने तलमीज़ होने का भी हमें बता दिया, आप साहिब नसब है। अच्छा, खानी साहब ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं उसके जहन में क्या था, उसने वो लिख के दे दी कि ये गज़ल फेसबुक पे लगा। और ये जो भी मैं चुप करके आ गया। अगले दिन वही गज़ल जो मैंने लिखी थी खुशीद रब्बानी साहब को दी, नवाए वक्त में छप गई। इरफान खानी ने पढ़ा, कहता है यार मुझे इसका फ़ोन आ गया। वो कहीं फिर उसने अखबार पढ़ी, यार फिर तूने वही गज़ल छपवा दी। मैंने कहा भाई मेरे उस्ताद कामिल हैं, मेरे उस्ताद मत बनो। अब इसके पीछे क्या मकासद थे ये इरफान खानी बता सकता है। अच्छा, यहाँ से वो उसकी फिर शुरू हो गई। सही। पिंडी में भी आपकी बेपनाह मुखालिफत है। और अगर देखा जाए तो जो जय्यद फोरम हैं, जो सीनियर्स हैं, वो तो ताहिर साहब को जानते हैं, समझते हैं। और मैं आज एक बात वाज़ेह कर दूं यहाँ पे, सुखन के हमारा ये इन इंटरव्यूज़ का मकसद ये नहीं होता कि लड़ाई को या आग को बढ़ाया जाए। मतलब ये है कि जो रंजिशें हैं वो ख़त्म की जाएं और
चूँकि मेरी ज़ात को लेकर मेरे उस्ताद ने इतने शकूक व शुबहात पैदा किए थे और कर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब उसका प्रोपोगंडा तबाह हुआ है। इसी तरह मैं नहीं चाहता कि वो तमाम लोग मेरे समेत, ताहिर बलोच समेत, जो मुखलिस है, आज के दौर में कोई किसी को एक आना नहीं देता, आपको बुलाते भी हैं, आपकी खिदमत भी करते हैं, और आप जाके आधे मिसरे के पीछे आप सर पे जूते मारते हैं, फिर बात यहीं पे आ जाती है कि वहाँ पे आप अपना आप दिखा देते हैं। क्यों जी ताहिर साहब? ऐसे ही है। पिंडी का क्या मामला है ये बताएं। अच्छा, थोड़ी सी बात इरफान खानी के हवाले से, फिर कर्नल मकबूल साहब और इनका आपस में कोई, कर्नल मकबूल साहब और इनके आपस में कोई वो चक्कलिश हुई, जो भी है मुझे नहीं पता, मैं बीच में नहीं था। इसने आलमी अदब अकादमी के नाम से एक तंजीम बना ली इरफान खानी ने। ठीक है। मेरी तरफ पैगाम आया, एक शायर अब गुमनाम हो गया, उस टाइम था राशिद जावेद के नाम, मलिक राशिद जावेद। नहीं, राशिद जावेद साहब गुमनाम नहीं है, बहुत अच्छे शायर हैं, मेरा ताल्लुक और उनकी किताबें जो हैं अकादमी, हर्फ अकादमी से छपी हैं। कर्नल मकबूल साहब ने उन समेत कई लोगों को बनाया। नहीं, वो नईम जावेद है। अच्छा, वो नईम जावेद, ओके। राशिद जावेद एक लड़का, यंग लड़का है, मेरी उम्र का, इंजीनियर है। आप यंग हैं? अच्छा चल। अच्छा, बरल वो मुझसे छोटा है। सही है, ये सच है। उसके थ्रू मुझे पैगाम मिला कि आलमी अदब अकादमी में आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उसी राशिद को पैगाम दिया, मैंने कहा इरफान खानी के पास मेरा नंबर भी है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं कहता, मैं नहीं आता। तो यहाँ से वो मुखालफत शुरू हो गई। खैर, उसने फेसबुक पे पोस्टर लगा दी, जो भी मैं, लेकिन मैंने आज तक, मुझे दिखा दे, मैंने उसकी पोस्ट का जवाब नहीं दिया, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरा काम बताएगा कि मैं क्या हूँ। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। खानी साहब को भी, मेरे बड़े भाई हैं, मैं आज भी मिलने को तैयार हूं। मैं खानी साहब से भी कहूँगा वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और उस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। और कितने से शायर अदीब हैं, सोसाइटी को पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ख्याल है? मैं अब आज भी, अगर मेरी गलती है या नहीं है, मैं आज भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, गले लगाने को तैयार हूँ। क्या बात, मसला नहीं है। क्या बात, क्या बात। मैं अदब के लिए काम करूँगा, लेकिन दिल से गले लगे ना, बात में मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं चल के जाऊँगा, चकवाल भी मुझे जाना पड़े, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं है कि फिर मुझे मुनाफकत का निशाना बनाया जाए। ये हम बात है, ये चीज़ है, हम बात है कि फिर भी अगर वही अच्छा, क्या रावलपिंडी में इस वक्त कोई जेन्युइन अदबी प्लेटफॉर्म है? जी बिल्कुल है। कौन सा? इनहराफ है। नहीं, वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है सारा। रावलपिंडी में पुरानी तहजीब का नाम है। हर्फ अकादमी था, उसके बाद मुझे नहीं, अगर कोई है भी सही तो वो सालों साल कोई एक आध मुशायरा होता है तो, वरना नहीं। कौन सा? हल्का अरबाब ज़ौक़ को भूल गए आप? हल्का अरबाब ज़ौक़ तो है, उसका जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो नरगिस जहांज़ेब हैं बड़ा अच्छा चला रही हैं। उससे पहले जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने हल्के का बेड़ा गर्क किया, उससे पहले भी अच्छा चल रहा था, कोई शक नहीं है, इमरान आमी या उस दौर में। उसके बाद जो 2 साल का जो नासिर हल्का सेक्रेटरी था, तो वो तो बेड़ा गर्क हुआ है। नहीं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर जो है वो नासिर जो है वो सीनियर्स को फ़ोन करेगा कि ये जी मेरे पीछे हाथ पढ़ के दो हाथ के पढ़ के मैं नासिर को इसी प्लेटफॉर्म से एक बात क्लियर कर दूं कि तुम इतने नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर हाथ दो के पढ़ा जाए, और पता नहीं अपने आप को क्या चीज़ समझती है। बहरहाल हमें तुम्हारे किसी मामले से कोई नहीं है, ये अच्छा हो कि ये काम करने की बजाय तुम शेर कहो। छोटा भाई है, हम तो यही कहते हैं। ये नेशनल सिटी होटल पे बैठ के हल्के के बाद एक शेर गज़ल का या मिसरा हमें देखा था, यार ये मिसरा देखो, मुझे क्या मुख्तलिफ दोस्तों को दिखाता था, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ इतना बड़ा ना, मैं बड़ा शायर हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं है, होता था, मुश्तरका होता है, एक एफर्ट। एकदम वो अपने आप को आसमान पे ले गया, तो मेरे भाई हमारे हाथों ही मुतारिफ हुआ। अल्लाह और इज़्ज़त दे, अल्लाह और इज़्ज़त बिल्कुल दे, आमीन, मेरी दुआ है। लेकिन इज़्ज़त उसे मिलेगी जो शेर पे तवज्जो देगा, वाह, शेर कहेगा, दुरुस्त कह रहे, जो प्रोपेगेंडा करेगा। और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमारी मतलब लड़ाई नहीं है। नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे, ये भी आपने कर दी है, और हमारा एक असूल है कि जो रिकॉर्ड होगा वो ऑन एयर जाएगा, उस पर बात होगी। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखें तो शेरी मंजरनामे में एक बड़ी आपाधापी सी पड़ी हुई है, और उस पर तो क्या आप समझते हैं कि आज बतौर एक जेन्युइन तख्लीक़कार के कि जो 2016-17 के बाद लोग सामने आए हैं वो शेर पे मेहनत कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कुछ जो यंग नौजवान हैं वो अच्छा शेर कह भी रहे, मेहनत भी कर रहे हैं, कोई नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे ही आप भागम भाग, बस यही है कि वो किसी बड़े के पीछे लग गए हैं, किसी तरह हमारा नाम ऊपर चला जाए। भाई नाम आपका आपके शेर से होगा।
आप एक कमरे में बैठकर भी शेर कह रहे हो ना, तो आपका शेर सफ़र करेगा, ये आज भी मेरा अल्लाह पे यकीन है। अगर आपका शेर है वो सफ़र करेगा, किसी के पीछे लगने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। सबसे बड़ी मिसाल साइमा आफ्ताब साहिबा हैं, सबसे बड़ी मिसाल नुसरत मसूद साहिबा हैं, सबसे बड़ी मिसाल मतलब कोमल जोइया हैं, ठीक है, एक मज़ाफ़ात में बैठी हुई ये शायरा है। हाँ बिल्कुल ऐसे। अपने हम असरों में मैं कहता हूँ इस जैसा कोई शेर नहीं कह रहा। नहीं, ये तो बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। नए मंजरनामे को तश्कील देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए। किन बुनियादों पर? शेर की बुनियाद। वाह, शेर की बुनियाद। अच्छा, ये अदबी लॉबीज़ क्यों होती हैं, किस लिए हैं? आपने सफ़र कर लिया एक दहाई तो हो गई है आपको दश्ते शेर में धक्के खाते हुए, दूसरी दहाई नहीं, बिल्कुल ऐसे ही एक दहाई हो गई है धक्के खाते हुए। आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा ना एकदम मेरा सस्ती शोहरत के लिए, मैं आम सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा सस्ती शोहरत के लिए, जबकि आपको दायमी शोहरत मिलनी है तो आपके शेर की वजह से मिलनी है। इन अफरा तफरी या इन भागम भाग या ज़्यादा मुशायरे पढ़ने से भी आपको शोहरत नहीं मिली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी अपनी किताब कब आ रही है? मैं कंपाइल कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, और शायर की जो शायरी होती है या उसकी जो तसनीफ़ होती है वो उस अपनी औलाद की तरह होती है। मुझे तो सारी शायरी पसंद है, मैं कंपाइल कर लूँ, फिर 2-4 दोस्तों को, आप जैसे दोस्तों को दिखाऊंगा, उनमें से सिलेक्शन करके इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक या अगली। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ताहिर, किताब के हवाले से बड़ी अच्छी आपने बात कर दी। आपने इससे पहले जहाँ बात ख़त्म की थी वो मुशायरों की ज़्यादा पढ़ने की। आज जो मुशायरों की रिवायत चल रही है, आज जो मुशायरे हम देख रहे हैं जिसमें मुशायरा कम और मुशायरों की रिवायत होती थी दाद वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद की सदाएं बुलंद होती थी, अब नारों की सदाएं हैं, अब तालियां पीटने की सदाएं हैं, अब गिरोहाने दादिए जाते हैं साहब जी। अब उसकी वजह ये है अली ज़रियून का, हाँ इस तरह ठीक है, अली ज़रियून करता है, मैं बात कर देता हूँ। अली ज़रियून ने इस चीज़ को फ़रोग दिया है कि ग्रो साथ नहीं, हमारी भी कोई दुश्मन, अली ज़रियून ने इस चीज़ को फ़रोग दिया है कि वो साथ लेके जाता है। हाँ, वो बस वो जहाँ भी जाएगा और नाम ले खुल के, इसमें कोई लोगों को पता चलना चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊँ, मैं इसलिए नाम की बात करता हूँ, एक तो पीठ पीछे टेबलों पे जो एक दूसरे की मुनाफकत करते हैं शुअरा अदबा, इस वजह से मंजरनामा तबाह हो गया। एक तो साफ शफाफ मुआशरा पाकिस्तानी समाज तबाह हुआ। दूसरी बात यह है कि लोग फिर इस वजह से, अगर हम नहीं लेंगे तो लोग जो हकीकी अदीब है आपकी तरह का और सीनियर, सईद शारक कितनी अच्छी गज़ल कहता है भाई, मैं नवीद मलिक कितनी अच्छी गज़ल कहता है, अहमद रजा राजा कितनी अच्छी गज़ल कहता है। यही तो बात है, यही लाभी वाले करते हैं, तो लोगों को फिर इनका पता होना चाहिए ना। तो आप अली ज़रियून की बात किए, बाकियों का नाम भी लें। अच्छा चलें, तो जनूबी पंजाब के अदबी मंजरनामे में क्या देखते हैं आप आजकल? जनूबी, मैं कहता हूँ, मैंने चूँकि जनूबी पंजाब में आँख खोली है, जनूबी पंजाब में जितना अच्छा शेर कहा जा रहा है वो शायद ही कहीं और कहा जा रहा है। सही। वजह ये है, जो अच्छा शेर कह रहा है उससे मुआशी मसाइल ज़्यादा हैं, वो तवज्जो मुशायरों पे नहीं दे रहा, अपने रोज़गार पे दे रहा है, और अपने शेर पे दे रहा है कि मैं, अगर वो शेर ही कहता है या मुशायरे पढ़ता है तो उसके बाकी घर वाले जो 10 लोग हैं वो तबाह होते हैं। किसी इस शेरी फ़ज़ा के पीछे आप किसी को देखते हैं? बहुत सारे नौजवान हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको। उसके बाद अज़हर फ़राग है, अज़हर फ़राग ने बहुत से, मेरा बड़ा भाई है, बहुत से नौमूज़ को मुतारफ़ करवाया। ये तो बहुत सारा अज़हर फ़राग का, भावलपुर में जितना काम अज़हर फ़राग का है, या आप इधर आ गए हैं अफजल खान, इनका है, तो शायद ही किसी का हो। सही 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 सही, शायद ही किसी का हो। कमर रज़ा शहजाद है वहाँ पे, ज़मीर कैस कैसा अच्छा उम्दा, अमूद कैसी बड़ी किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं फजल गिलानी। क्या बात है, फजल गिलानी। फजल गिलानी को किताब ले आनी चाहिए। अच्छा, ये आप आज ऐलान करें, आप फ्री ऑफ कास्ट फजल गिलानी की किताब छापेंगे? मैंने उसे, आप पूछ लें, मेरी गैर मौजूदगी में पूछें, मैंने उसे कहा है कि मैं आपकी किताब छापूंगा, अपने पैसे से छापूंगा। भाई है मेरा उसके साथ फैमिली ताल्लुक है, ये नहीं कि सिर्फ कहने से कहने की हद तक। वो पिंडी आते हैं, मेरे घर पास ठहरते हैं, लेकिन उसने कहा कि अरशद ज़की दोस्त है, मैं पहले उससे ज़बान कर चुका हूं। तो सही, हाँ, कोई भी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। इसी 2023 के आखिर तक उसकी किताब आएगी। सही 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 सही। मेरी किताब कब छाप रहे? मुझे मसौदा दो,
छाप देता हूँ। अच्छा, नाम कैसा लगा आपको? यार जो आपने मुझे नाम बताया बड़ा यूनिक और दिल खुश हुआ, बल्कि दिल बाग बाग हुआ। सुभान अल्लाह, गार्डन गार्डन हो गया दिल। हाँ जी। ताहिर बलोच साहब से ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है, ये पहली किस्त है इसकी, ये जहन में रखिएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आगे चल के हम कुछ बड़े, आज टेबल पे कुछ आम प्रोजेक्ट्स पे भी हमारी डिस्कशन हुई है इंशाअल्लाह ताला, ताहिर भाई के साथ मिलके करेंगे। तो मैं यही कहूँगा एंड में कि यार दिलों में से रंजिशें ख़त्म करें, ये मुआसराना चश्मकें, मुनाफ़क़तें ख़त्म होनी चाहिए और पॉजिटिव काम होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुझे दुख इस बात का हुआ, पिछले दिनों एक नौजवान शायर मेरे यहाँ किसी मनकबती मुशायरे में आया, तो रात को वो मेरे पास रहा। बातों बातों में ऐसे बात हुई, तो उससे किसी ने पूछा, नासिर ने पूछा, मुझे दुख जिस बात का हुआ, यार आपको कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने पूछा कि यहाँ लेट नाइट हो गई, रात कहाँ रह रहे हो? उसने कहा ताहिर बलोच के पास। तो नासिर के अगर जवाब ये था, ताहिर बलोच कौन है? मैं तो नहीं जानता हूँ। भाई तुझे शर्म आनी चाहिए, हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता है, और जब तू ये बात कहे कि ताहिर बलोच को नहीं जानता तो तकलीफ़ होती है। मैं तो कहता हूँ, मैं जिसके साथ एक घूंट पानी पी लूँ बैठ के, तो मुझे शर्म आती है यार उसके खिलाफ बात करते हुए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज भी हाजिर हूँ, जो बंदा खालिसतन अदब के लिए जो भी काम करेगा, मेरी हर तरह की सपोर्ट उसके साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह। कोई भी हो, चाहे मेरा जानी दुश्मनी क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आला ज़रफ़ी की बात है। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सुखन को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ये जहन में रखिएगा कि सच्चा अदीब मुनाफिक नहीं होता, और अल्लाह दिल मुनाफिक को शेर नहीं देता। अब खुदा हाफिज़।